हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस यूनाइटेड सोवियत की श्री रामदास मिशन विजयदशमी 5 अक्टूबर को अयोध्या से श्री राम दिग्विजय रथ यात्रा निकालेंगे। यह रथ यात्रा पड़ोसी देश नेपाल से होते हुए कुल 27 राज्यों के 15,000 किलोमीटर की दूरी 60 दिन में तय करेगी और गीता जयंती पर वापस अयोध्या लौटकर यात्रा का समापन होगा। यात्रा का उद्घाटन मंगलवार की शाम 4 बजे श्री राम सत्संग भवन, संत तुलसीदास योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के महंत नित्य गोपाल दास के हाथों होगा, जिसमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। श्री राम की दिग्विजय यात्रा के माध्यम से सरकार से इंडिया को भारत घोषित करने, भारतीय शिक्षा में रामायण तथा असली इतिहास को शामिल करने की मांग की जाएगी। दिग्विजय यात्रा को अश्वमेध यज्ञ की तर्ज पर विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है। विजयदशमी से गीता जयंती के बीच आयोजित इस रामराज रथ यात्रा के लिए समिति का गठन कर लिया गया है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री रामदास मिशन के राष्ट्रीय मंत्री श्री शक्ति सतानंद मनुषी ने बताया कि कल अयोध्या रामराज रथ यात्रा का उद्घाटन होगा। 5 तारीख को रामराज रथ यात्रा भगवान श्री रामचंद्र जी का यात्रा अयोध्या से निकलेगी। रामराज रथ यात्रा गोरखपुर से गोपालगंज, सीतामढ़ी, जनकपुर, काठमांडू से पुनः अयोध्या में समाप्त होगी। बता दें कि आकर्षक राम मंदिर मॉडल रूपी रथ यात्रा राम मंदिर अयोध्या पहुंच गया है। वहीं बताया गया कि पूर्व में मिशन और KNHA तथा हिंदू ऐक्य वेदी केरल के संस्थापक जगत गुरु सत्यानंद सरस्वती विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय संत समिति के सहयोग से वर्ष 2019 में रामेश्वरम से अयोध्या तक, वर्ष 2018 में अयोध्या से रामेश्वरम तक रामराज यात्रा और 1991 में उडुपी के मूकबिक्का देवी मंदिर से कन्याकुमारी तक राम रथ यात्रा निकाली जा चुकी है। अक्टूबर 4 तारीख को अयोध्या जी में एक उद्घाटन होने वाला है, उद्घाटन समारोह और राम राज्य यात्रा का उद्घाटन समारोह। अक्टूबर 5 तारीख को राम राज्य रथ यात्रा भगवान श्री रामचंद्र जी का दिग्विजय यात्रा इधर से निकलने वाला है। अयोध्या जी से राम राज्य रथ यात्रा जाएंगे सीता गोरखपुर, गोरखपुर से गोपालगंज, गोपालगंज से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से जनकपुर, जनकपुर से नारायणघर, नारायणघर होते हुए काठमांडू जाएंगे। काठमांडू से वो यात्रा पोखरा, बुटवाल, नेपालगंज, टीकापुर, रुद्रपुर होते हुए सीधा जम्मू जाएंगे। जम्मू से ये यात्रा का रूट ऐसा है, जम्मू से नीचे कन्याकुमारी तक जाएंगे, कन्याकुमारी से फिर ऊपर बंगाल तक मिदनापुर तक जाएंगे, मिदनापुर से रांची, रांची से और गया, गया से वाराणसी, वाराणसी से अयोध्या। इसका मतलब ये यात्रा का प्रारंभ अयोध्या में है, इसका समापन ही अयोध्या में है, क्योंकि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का दिग्विजय यात्रा है। त्रेता युग में भगवान ने घोड़ा को छोड़ दिया पूरा भारत में पूरा घूम कर आने के लिए छोड़ दिया, धर्म को स्थापना के लिए छोड़ दिया। उसी संकल्प में एक कलयुग में ये पहली बार इतिहास में ऐसा एक यात्रा कर रहे हैं। भारत और अयोध्या नेपाल को जोड़कर हम कर रहे हैं। ये यात्रा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये राम राज्य का स्थापना है। दूसरा, हमारा राम राज्य का स्थापना के लिए रामायण शिक्षा में शामिल करना है। तीसरा, हमारा बच्चे लोगों को, अगले पीढ़ी को ये वास्तविक इतिहास पढ़ाना है, वो भी शामिल करना है। ऐसा 3 मुद्दाओं के ऊपर ये रथ यात्रा आगे जा रहे हैं। महाराज जी, ये यात्रा श्री रामदास मिशन के तत्वावधान से कर रहे हैं। 1991 में 1991 में हमारा गुरुजी जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज दक्षिण भारत में ये यात्रा शुरू किया है। हर साल वो यात्रा अभी भी चल रहे हैं। ये एडिशनल एक एक्स्ट्रा एक नेशनल लेवल यात्रा है। अभी ये यात्रा 15,000 किलोमीटर चलेगी और 20 राज्यों में भारत में और नेपाल में 5 प्रोविंस में ये यात्रा होगी। ये यात्रा ऐसा है 5:30 बजे से
6:30 बजे तक ये रथ का पूजा पाठ सब होगी। उसके बाद ये यात्रा 7:30 को निकलेगा। महाराज जी कितना 60 दिन का है, 70 दिन है ना, 60 दिन का यात्रा है। उसके बाद बोलो समापन अयोध्या में ही होगी यात्रा का। क्या नाम आपका? श्री शक्ति शांतानंद महर्षि श्री रामदास मिशन के राष्ट्रीय। धर्मनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। तो वहीं अब अयोध्या आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक बस की नई सौगात जल्द ही मिलने जा रही है, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन इलेक्ट्रिक बस के जरिए कराया जा सकेगा, जिसको लेकर अयोध्या प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामनगरी में पर्यटकों व श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आने की उम्मीद है। वहीं भक्तों की सुविधा के लिए विकसित करने की दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है, जिसको देखते हुए इलेक्ट्रिक बस चलाई जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों व पर्यटकों को 15 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। इलेक्ट्रिक बस के जरिए भक्त रामकथा पार्क से गुप्तार घाट होकर भरतकुंड पहुंचेंगे। दरअसल इन इलेक्ट्रिक बसों का 12 स्टॉप प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। अयोध्या को इको फ्रेंडली बनाने की तैयारी जोर शोरों पर है और नई अयोध्या में स्वच्छता व सुंदरता के लिए ही पौराणिकता को सहेजने की कोशिश की जाएगी। जानकारी देते हुए अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या नगरी को प्रदेश की स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ शहर में इलेक्ट्रिक बस चलनी थी, उसमें अयोध्या का भी चयन हुआ है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। भविष्य की अयोध्या आधुनिक बनेगी, उसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के गौरवमाननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अयोध्या नगरी को प्रदेश की स्मार्ट सिटी में लिया है। उस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ शहरों में ये इलेक्ट्रिक बसें चलनी थी, उसमें अयोध्या का भी चयन हुआ है। उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बहुत जल्द ही नए घाट से लेकर तो कुछ मार्गों पर, चाहे शहादतगंज हो सकता है, मार्ग हम लोग बना रहे हैं, रूट बना रहे हैं। भरतकुंड जो हमारे और धार्मिक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें जाएंगी। फिल्म आदि पुरुष का ट्रेजर रिलीज को लेकर बाहुबली फेम के अभिनेता प्रभास व अभिनेत्री कृति सेनन रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहाँ सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर विराजमान भगवान श्री रामलला का दर्शन कर बहुचर्चित फिल्म का पोस्टर रिलीज कर शुभारंभ किया। उनके साथ आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और फिल्म की पूरी टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद अयोध्या के सरयू तट राम की पैड़ी पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में ओम राउत के निर्देशन की फिल्म आदि पुरुष का ट्रेजर रिलीज कर फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन लीड रोल में है। आदि पुरुष की कहानी रामायण पर आधारित है। प्रभास ने भगवान राम की भूमिका की है, जबकि सैफ अली खान लंकेश बने हैं। बड़े बजट की यह फिल्म 12 जनवरी 2023 को आएगी। इसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद लगभग 8:30 बजे आदि पुरुष की टीम राम की पैड़ी पहुंची, तो टीम का शंख और घंटा घड़ियाल बजाकर स्वागत अभिनंदन हुआ। दीप प्रज्वलित के बाद शुरू समारोह में कट डाउन शुरू होने के बाद जय श्री राम के उद्घोष पर पोस्टर लॉन्च हुआ और फिर लेजर शो दिखाया गया तथा निर्माता भूषण कुमार की अनुमति से विशालकाय LED वॉल पर 5 भाषाओं में फिल्म आदि पुरुष का टीजर शुरू हुआ। कार्यक्रम के दौरान बार बार जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। वहीं मंच से अभिनेता प्रभास ने प्रभु राम की धरती को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं जो मुझे रामलला के दर्शन का मौका मिला। यहां मैं फिल्म की सफलता के लिए श्री रामलला से आशीर्वाद मांगने आया हूं। बता दें कि इस दौरान प्रभास की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रहे। जय श्री राम। आदि पुरुष प्रमोशंस के लिए हम यहाँ अयोध्या श्री राम जी का आशीर्वाद लें। So I was really frightened to do this character. I called home after 3 days.
if I do some mistake and yeah. Okay. A lot of love and respect and fear we did this film. अब बस श्री राम जी की कृपा है. जय श्री राम. राम की पैड़ी पर निशुल्क मंडलीय होम्योपैथिक चिकित्सा मेले का आयोजन अयोध्या मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संगीता भाटिया ने किया। इस मेले में रोगियों के उपचार हेतु निशुल्क औषधि वितरण के साथ ही रक्तचाप और शुगर की जांच भी की गई और 448 लोगों का पंजीकृत हुआ। रोगियों का उपचार किया गया। निशुल्क मंडल चिकित्सा मेले में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गरिमा कुशवाहा, डॉक्टर विपिन पांडे, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर आशुतोष राय ने अपनी सेवा दी। स्थानीय राजकीय डॉक्टर ब्रजेश कुमार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस की टीम भी सहयोग कर रही थी। मेले में होम्योपैथिक औषधि के साथ ही बायोकेमिकल दवाएं और कई तरह के मलहम का निःशुल्क वितरण किया जा रहा था। मेले में अयोध्या गृहस्थ साधु संतों के अलावा बड़ी संख्या में धार्मिक तीर्थ यात्री औषधि ले रहे थे। मेले के आयोजक डॉक्टर संगीता भाटिया ने बताया कि इस तरह का आयोजन आयुष विभाग के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। अयोध्या मंडल के सभी जिलों में यह आयोजन प्रस्तावित है। आज के कार्यक्रम में मंडल के सभी जिले होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में रही। हम लोगों को मंडल स्तर पे मेला लगाने का आदेश हुआ था कि प्रत्येक माह के पहले सोमवार को मंडल में मेला लगेगा। तो मंडल में हमारे 5 जनपद हैं, तो जैसे पहला मेला हमने आज अयोध्या में लगाया, अगले मास हम बाकी अलग अलग ज़िलों में लगा सकते हैं। और पर्पस हमारा मेन ये है कि हम जो आयुष की सुविधाएं हैं सरकार की, उनको आम लोगों तक पहुंचाएं। जो आप पीछे देख रहे हैं, ये नारा मैंने स्वयं दिया है, होम्योपैथी ने ये ठाना है आयुष की सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम होम्योपैथिक दवाओं से कितना कुछ और कर सकते हैं। प्लस आप हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमने ज़िले में संचालित सारे अस्पतालों के नाम दिए हैं। ये नहीं कि आज मेला हटा अब पेशेंट कहाँ जाए, उसके बाद ये सारी सुविधाएँ पेशेंट वहाँ जाके दिखा सकता है। ये हमारा एम है, लोगों तक पहुँचाना बस। किन किन बीमारियों का कैंप है? इस कैंप में क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं? नहीं, सेवाएं तो जिस भी तरीके के मरीज आ रहे हैं हम लोगों ने सारी दवाओं की व्यवस्था करी है। जांच वगैरह का हमने यहाँ पे शुगर का और ब्लड प्रेशर का 2 चीज़ों की जांच, स्क्रीनिंग हो जा रही है शुगर से, किसी को पता ही नहीं, कभी चेक नहीं कराया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक भी सिम्टम मिल रहा है तो हम उसका कर रहे हैं और उसको आगे बता रहे हैं कि आपको दवा लेने की ज़रूरत है। नहीं तो लोग अपने आप जाँच नहीं कराते हैं। सरकार की बहुत अच्छी हमारी शुरुआत है और हमारा पूरा जनपद के साथ साथ हमारे पूरे मंडल के 5 जिले के लोग लगे हैं। हमने उनसे बोला है कि आप अपने स्थान पे रहते हुए वर्चुअली उपस्थित हो ताकि अपने आपके हॉस्पिटल सफ़र ना करें। और ये मेरे हिसाब से हमारा सबका टीम वर्क है और मेरी टीम बहुत अच्छी है, सबने बहुत ज़्यादा दिल से काम किया है। डॉक्टर संगीता भाटिया, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अयोध्या मंडल। साधु वेशधारी के हाथ काटने का मामला बिहार सरकार के कार्यकाल से नजर आ रहा था। विमल मंडल नाराज विमल मंडल ने सरयू के किनारे अपने हाथ काटकर शिकायती पत्र को किया रक्त रजित। 1 महीने 5 दिन पहले प्रधानमंत्री को संबोधित लिखा था। शिकायती पत्र कार्रवाई न होने से नाराज था विमल कुमार। बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की कर रहा था मांग। 1 अक्टूबर तक विमल कुमार ने प्रशासन को दिया था समय। जिला अरिया बिहार का रहने वाला है विमल मंडल। 5 साल से समाज सेवा कर रहा था। 1 महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दिया था। रामलीला में रावण का अभिनय करने के बाद कलाकार की हुई मौत। रामलीला मंचन पर अपना अभिनय करने के बाद चेकिंग रूम में जाते समय हुई मौत। कलाकार पतिराम रावत की हृदयघात से बताई जा रही है मौत की वजह। कल रात 1:30 बजे बताई जा रही है घटना। मामला रुदौली क्षेत्र ग्राम सभा एहार का है। इस वर्ष भी फैजाबाद जिले में लगभग 300 स्थानों पर दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिनमें अयोध्या फैजाबाद नगर के तकरीबन 200 स्थानों पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल में मां जगत जननी की आराधना और पूजा की जा रही है। शाम ढलते ही फैजाबाद अयोध्या नगरी की सड़कें श्रद्धालु से भर जाती हैं। बिजली की चकाचौंध झालरों की रोशनी के बीच डीजे पर बज रहे गानों की धुन से आस्था की डगर पर कदम ताल करते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। फैजाबाद शहर के चौक क्षेत्र में स्थित
मां अंबिका दुर्गा पूजा समिति का विशालकाय दुर्गा पूजा पंडाल विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अतिरिक्त फैजाबाद नगर के जगदम्बा जन समिति, बजाजा फतेहगंज, मकबरा, नाका हनुमानगढ़ी और नाका चुंगी पर दुर्गा पूजा पंडाल सजा हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा पंडाल में मां जगत जननी के ममताई स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और आस्था का उल्लास से ये महापर्व आने वाले 5 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक चलेगा, जिसके बाद विजयदशमी में मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा पूजा महोत्सव समिति चौक है और ये पिछले 48 साल से ये दुर्गा पूजा हो रही है और माता रानी का दरबार सज रहा है और हर साल के 2 साल कोरोना की वजह से हल्का था, मगर इस साल भक्तों की अपार भीड़ है और सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और आप देख लीजिए हम लोग के यहाँ व्यवस्था भी ऐसी है कि थोड़ा थोड़ा छोड़ के कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले, इस तरह इसीलिए जो है हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो पब्लिक को रोक रहे हैं और आराम से दर्शन हो रहे हैं। नवरात्र का पर्व हम सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहते हैं कि अब की त्यौहार फिर हमारा हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ में पड़ा है, तो हम यही चाहते हैं कि आपसी जो हम लोग का गंगा जमुना जो सभ्यता है हम लोग के अयोध्या में मानी जाती है उसको बनाए रखें और खूब धूमधाम से उत्सव मनाएं। वो अपना त्यौहार उनका गमी का त्यौहार है, हमारा खुशी का त्यौहार है, तो हम चाहते हैं कि भाई ना उनकी तरफ किसी तरह का कोई छीटाकसी हो, ना हम लोग जिससे त्यौहार मना रहे हैं हम लोग पूरी तरह से हर तरह तैयार है, मना रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन हमारे यहाँ सबसे बड़ा होता है अष्टमी के दिन जो कल पड़ेगी। इसमें माँ के गुणगान गाने के लिए बाहर से बहुत मशहूर कलाकार आ रहे हैं और माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। और नवमी के दिन मतलब जो है कानपुर से झांकी मंगाई गई है 2 दिन के लिए, कल अष्टमी और नवमी के लिए बहुत विशाल जो है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा पर्व जो मनाया जाता है वो अष्टमी की रात में 12 बजे मनाया जाता है, जब माँ अंबिका जी की जो है वो 1031 से आरती उतारी जाती है। यही हमारा मेन हमारा प्रशासन से बात हुई है। इधर आ जाइए पीठ, प्रशासन से बात हुई है। हमारा 12 बजे के बाद बात जो है हमारा जुलूस यहाँ से चौक से, जब इनका मुहर्रम का, क्योंकि उस दिन शिया समाज के लोग यहाँ में जो है जंजीर का मातम और नोहा पढ़ते हैं और उनकी बाहर से अंजुमनें आती हैं, तो उनको 12 बजे समय मिला है कि 12 बजे वो चौक खाली कर देंगे। उसके बाद हमारा जुलूस राम भक्तों, देखिए राम भक्तों अयोध्या राममय है। सरकार हमारे योगी जी मोदी जी इतनी तगड़ा चला ही रहे हैं कि राम भक्त तो हर राम भक्त में बम बम है। जय श्री राम। ये हम लोग का जो प्रोग्राम है जगदम्बे जन समिति के नाम से बजाजा में होता है। इसका पूरा नाम है जगदम्बे जन समिति महेश मूर्धनी महोत्सव और पिछले करीब 60 से 70 सालों से प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है और इसको पूरे विधि विधान से हमारे बजाजे के समस्त लोग पूरा ढंग से इसको किया जाता है। कल महाअष्टमी का जागरण होगा, परसों महानवमी का हवन होगा, उसके बाद दशहरे के दिन माँ की विशाल शोभा यात्रा निकलेगी और सारा सहयोग मोहल्ले वासियों का हमारे सारे बड़े लोगों का लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे जो है श्रद्धालुओं को, क्या कहना चाहेंगे नवरात्र को लेकर? नवरात्र के पावन पर्व पे बस यही कहना है कि सब लोग शांति से सकुशल त्यौहार को मनाएं, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, प्रेम व्यवहार से मनाएं और बहुत पवित्र बहुत धार्मिक त्यौहार है, इसकी मर्यादा बनाए रखें। सर्वप्रथम केंद्रीय समिति के द्वारा हम लोग GIC में एकत्र होंगे, फिर वहाँ से जो GIC में केंद्रीय समिति ने मार्ग निर्धारित कर रखा है, फिर वहाँ से हम लोग क्या क्या कार्यक्रम आयोजित? स्वप्निल रस्तोगी। किस पद पे आप हैं? ये हम लोग के परिवार के द्वारा होता है, कोई पद नहीं, सब लोग मिलके करते हैं। अयोध्या रोड स्थित बेनीगंज की अवधपुरी कॉलोनी नियर LIC ऑफिस के पास मोनिस मेंस पार्लर एंड हेयर सैलून का शुभारंभ हुआ। इस मेंस पार्लर का शुभारंभ परशुराम के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह ने फीता काट कर किया। वहीं मेंस पार्लर के प्रोपराइटर जुनैद सलमानी ने बताया कि हमारे यहाँ इस पार्लर में गंजापन से पाएं छुटकारा। मात्र 2 घंटे में ही जो लोग विग लगाने के लिए शहर के बाहर जाना लग पड़ता था,
अब उन लोगों को शहर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस पार्लर में मात्र 2 घंटे में बिग लगाई जाएगी और वह भी उचित रेट में, क्योंकि गंजेपन से काफ़ी लोग परेशान हैं और इसका सैलून फैज़ाबाद में भी बन गया है। मोनिस मेंस पार्लर एंड हेयर सैलून में हर प्रकार के मसाज, बाल कटिंग, सेविंग व विग लगाई जाएगी, जिससे लोगों का गंजापन दूर होगा और स्मार्ट दिखेंगे। इस अवसर पर जाकिर सलमानी, रिजवानी सलमानी, गोलू सैफी आदि सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सर, ये हमारा नया प्रतिष्ठान है मोनिस हेयर सैलूशन, और प्लस ये इसमें पार्लर भी हमारा मोनिस मेंस पार्लर, और यहाँ पे हेयर पैच का काम होता है। जो गंजेपन से लोग पीड़ित हैं और उनके लिए यहाँ पे हेयर पैच लगाया जाता है, और जिसमें ये आती है हमारा हेयर पैच। ये होता है ये गंजेपन में जितने सर के जितने हिस्से में बाल नहीं होता है, उस हिस्से पे ये इस पैच को फिक्स करके कवर किया जाता है, जिससे गंजापन दूर हो जाता है। ये कि लखनऊ में लोगों को जाना पड़ता था, अब ये पहली जो है प्रतिष्ठान ये प्रतिष्ठान हमारी फैज़ाबाद में पहली है। इससे पहले लोगों को लखनऊ और बाहर जाना पड़ता था। ये हमारे फैज़ाबाद शहर अयोध्या में पहली शॉप है। कहाँ पर आपकी शॉप खुली है? सर, ये हमारी शॉप LIC ऑफिस बेनीगंज अवधपुरी कॉलोनी पे है। इसमें कई क्वालिटियाँ आती हैं। हमारे पास 8,000 की रेंज से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप जितनी अच्छी क्वालिटी लेते जाएंगे उतना ही रेट बढ़ता जाएगा। समय क्या रहेगा? समय मात्र आपको 2 घंटे देने होंगे, 1.5 से 2 घंटे। अच्छा, जो बिग जो लोग लेते हैं जी कितने? सर, ये मैक्सिमम 1 साल से 1.5 साल चलता है। इसका शुभारंभ जो है कितने किया है आपके प्रतिष्ठान? इसका शुभारंभ हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिन्हें किया है। क्या सर, इसकी ज़रूरत यहाँ पे थी, और ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे है, ये इंडिया में सभी जगहों पे है और फैज़ाबाद में ही नहीं थी। और ये हमारा यहाँ पे शुरू किया गया है, जिससे लोगों को गंजापन से छुटकारा मिले। और गंजापन एक ऐसा वो हो गया है कि लोगों का आत्मविश्वास गिर जाता है। इससे एक ये ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों का आत्मविश्वास मिलता है, उनको समाज में अच्छा लगता है। जो बालों के वजह से जिनका लुक ख़राब हो जाता है, ये हेयर पैच लगने के बाद 100% उनका पुराना खोया कॉन्फिडेंस मिल जाता है और उनका लुक बहुत बढ़िया हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है उनका। क्या कहना चाहेंगे अयोध्यावासी? अयोध्यावासियों से हम कहना चाहेंगे, जिनके गंजापन है, जिनका बाल झड़ गया है, वो एक बार हमें सेवा का मौका दें। आप हमसे डेमो लें, हमारे प्रतिष्ठान पे आएँ, आप विज़िट करें, और उसके बाद हम आपको डेमो देंगे। आप 100% बिल्कुल संतुष्ट होंगे। आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी हेयर पैच लगाने में। लोग बहुत सी अफवाहें फैलाते हैं कि हेयर पैच लगाने से सर में इन्फेक्शन होता है या ऐसा कुछ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।